Assalamualaikum students of 6th class. How are you? I hope you all perfectly all right. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों की छुट्टियों का सिलसिला जारी है। स्कूल इंतज़ामिया ने आपके लिए बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। इन क्लासेस में आपको अहम तरीन सिलेबस करवाया जा रहा है, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम सिलेबस है, क्योंकि जो सालाना इम्तिहान का अहम जुज़ है, मतलब जो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे या सालाना एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आपको ये भी बताते चलें कि 12 दिसंबर को होने वाली पीटीएम पे आपको विंटर टास्क दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और विंटर टास्क, इन तीनों पर फाइनल एग्ज़ाम का इन्हिसार है। मतलब जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, मिड टर्म है और विंटर टास्क है, ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है कि आपका जो दिसंबर का सिलेबस है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से साथ साथ इसको आपने याद करते जाना है और जो काम किया उसको चेक भी करवाते जाना है। ठीक है, इस तरह लिहाजा आप दिल जमी के साथ ऑनलाइन क्लासेस लें बहुत अच्छे तरीके से, और काम जो है वो आपको जो दिया जाएगा उसको नोट भी करें। ठीक है, नोट किस पे करना है, अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर। ठीक है, जो काम आपको दिया जाता है उसको आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर उतारना है और दी गई डेट के मुताबिक आप लोगों ने इधर स्कूल में आके चेक करवाना है। तो इसके अलावा दिए गए शेड्यूल के मुताबिक स्कूल आकर अपना काम चेक करवाएं, और 12 दिसंबर की जो पीटीएम है वो आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है, हर हाल में वो उसको अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपको विंटर टास्क दिया जाएगा। ठीक है, आपको पहले ही बताया कि विंटर टास्क है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सालाना इम्तिहान, जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो विंटर टास्क है। तो चलें, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यूनिट नंबर 8, 6th क्लास, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। ठीक है, अलजबरा का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले शायद आपने अलजबरा नहीं पढ़ा होगा, तो इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। ठीक है, बेसिकली जो अलजबरा है, ठीक है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, एक अहम ब्रांच है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की, जो प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ मैनी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन ईजी वे। तो ये जो अलजबरा है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, जो हमें क्या करता है, प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ मैनी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो कम्प्लेक्स का मतलब होता है जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, उसको इजी वे में जो अलजबरा है वो हमें देता है, प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो अलजबरा, ठीक है, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने एक किताब लिखी थी, अपनी बुक जो है अल-जबरुल मुकाबला, 820 AD, मतलब 820 ईस्वी के अंदर उसने लिखी थी किताब। तो ही डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। पहले भी आपको बताया कि जो अलजबरा है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो सलूशन देती है हमें उन प्रॉब्लम्स का, उन सवालों का हल देती है जो कम्प्लेक्स हों, जो हमें बहुत मुश्किल हों, उसको इजी वे में, आसान जो
फॉर्म में हमें इसका आंसर देती है, जो अलजबरा मैथ की जो ब्रांच है। बेसिकली अलजबरा अल-ख्वारिज़मी की किताब ही से प्रोड्यूस किया गया है कि अल-ख्वारिज़मी की जो किताब थी अल-जबरुल मुकाबला, ठीक है, ये किताब उसने लिखी। उसके बाद यूरोप ने क्या किया, इस अल-जबरुल मुकाबला की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको अलजबरा का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद अल-जबरुल मुकाबला से अलजबरा बन गया, ठीक है। इसी तरह जो एक हमें ये भी खुशी होगी कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उसने इस पर काम किया, ठीक है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो एक्सरसाइज की तरफ हमने इसकी सोल्यूशन क्वेश्चन जो है सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो अलजबरा के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसको भी हमने करेंगे, इसको भी काम सीखेंगे भी। सबसे पहले जो आप डेफिनेशन है आपके जो नोट्स और आपके जो सिलेबस में जो आपने करनी है, व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जैसे हम उर्दू के सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मतलब एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो अल्फाज का मजमुआ जो हमें कंप्लीट सेंस दे, इट इज़ अ सेंटेंस। देखें ना, एक हमें कंप्लीट सेंस दे, उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, ठीक है, उसे कहते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। सेंटेंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप of words that make a complete sense is called sentence, ठीक है, उसे सेंटेंस कहते हैं। A group of words that make a complete sense is called sentence, ठीक है। 6th क्लास आप इसको अच्छी तरीके से करना है कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, cows give milk, गायें जो हैं वो दूध देती हैं, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बन सकता है, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंट किस्म के मतलब सेंटेंस बन सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने डेफिनेशन अपनी जो नीट कॉपी है उसके ऊपर आपने इसको उतारनी है, ठीक है, सेंटेंस की